दशरथ नंदन श्री राम की, शिव धनुष भंजक श्री राम की, दशरथ नंदन श्री राम की जय, शिव धनुष भंजक श्री राम की जय, दशरथ नंदन श्री राम की, शिव धनुष भंजक श्री राम की, दशरथ नंदन श्री राम की जय, शिव धनुष भंजक। पिताश्री, अयोध्या से जब विदा ली थी तो पुत्र तुम दशरथ नंदन थे, और आज तुमसे यहां भेंट हो रही है तो मैं राम का पिता हूं। इतने कम दिनों में मेरा पुत्र इतना बड़ा हो गया। मेरा राम। आपकी चरणों की धूल के स्पर्श से ही ये सामर्थ्य पा सका हूं पिताश्री। इनका स्पर्श मुझसे आप भी नहीं छीन सकते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। पुत्र, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे गले लग जाओ पुत्र। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रणाम पिताश्री। पुत्र लक्ष्मण, आयुष्मान भव। प्रणाम। भूलोक पर कोई माया या दिव्य प्रदर्शन नहीं, अन्यथा हमारा भांडा फूट जाएगा और मेरा भोग छूट जाएगा। अब वेश परिवर्तन करें। देवी सरस्वती और नंदी, संगीत का कार्यभार आप संभालेंगे। मैं वायुदेव, मैं विवाह का पंडाल बनाऊंगा। मैं अग्निदेव और मैं स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करूंगा। और मैं आपका सहायक बन जाता हूँ। भोजन जाएगा तो रसोई घर से बन के ही ना। उचित है, मैं इस समूह का मुखिया बनूं, त्रिलोकदर्शी साधु। और मैं आपकी सेविका। चलिए, प्रस्थान करने का समय हो गया है। प्रभु, हम तो आपके ही पधारने की प्रतीक्षा में थे। हर कल्प और हर राम अवतार की भांति क्या इस बार भी मुझे आपका मार्गदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? काकभूषण दे, आपको यह प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो स्वयं मेरे प्रभु श्री राम की कई जीवन लीलाओं का साक्षी बना, उनसे अच्छा मेरा मार्गदर्शन भला और कौन कर सकता है। प्रभु, मार्ग तो मां सीता और प्रभु राम दिखा रहा है इस संसार को। प्रेम का मार्ग, त्याग का मार्ग और समर्पण का मार्ग। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम
अयोध्यापति महाराज दशरथ, ये है मेरी पुत्री सीता। प्रणाम पिताश्री। सदा सौभाग्यवती भवा। और क्या आशीर्वाद दूं तुम्हें पुत्री। रूपशील हो, गुणवती हो, और सात्विकता तो तुम्हारे मुख पर है ही। अपने तेज से अपनी अयोध्या को सदैव धमकाती रहना पुत्री। राम, तुमने गुरुओं से सीखी सारी योग्यता लगा दी है इस चैन में। विराजी, अयोध्यापति, अब मैं अपने परिवार से आपकी भेंट कराता हूं। सीता की माता से तो मिल ही चुके हैं आप। प्रणाम। ये मेरी छोटी पुत्री उर्मिला, ये मांडवी, श्रुतकीर्ति। ये दोनों मेरे अनुज कुशाध्वज की पुत्रियां हैं। महाराज, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? आचार्य, आप श्री राम के गुरु हैं, आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? महाराज, आपके कुल की पुत्रियां अनुपम तेज युक्त है, किंतु आपको कभी पुत्र प्राप्ति की इच्छा नहीं है? या फिर कभी इस बात का भय नहीं सताया कि आपकी मृत्यु के बाद आपको तर्पण कौन देगा, या फिर आपके लिए स्वर्ग का मार्ग कौन बनाए? क्षमा चाहता हूं ऋषिवर, किंतु मैंने वेद, उपनिषद, स्मृतियों का गहन अध्ययन किया, किंतु कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं कि पुत्रियों का मान, उनका पद, उनके अधिकार किसी भी रूप में पुत्रों से कम या नीचे होते हैं। न मान में, न पद में, न ही अधिकार में। मेरी पुत्री सीता ने केवल मुझे ही नहीं अपितु मिथिला को भी एक नया जीवन दिया। बंजर भूमि में अमृत की बूंद बनकर उभरी मेरी पुत्री सीता। जिस पुत्री ने मिथिला को नरक से बचाया, उस पुत्री के होते मुझे स्वर्ग की क्या चिंता ऋषिवर। और सत्य तो यह है, सीता के जन्म के बाद मैंने मृत्यु और मृत्यु के बाद की चिंता करना बंद कर दिया है। अद्भुत, अद्भुत मिथिला नरेश। आज मुझे मेरे एक और प्रश्न का उत्तर मिल गया। किंतु महाराज, मैं ठहरा नास्तिक, और लोगों का यह मानना है कि मुक्ति जो है पुत्र प्राप्ति के बाद ही होती है। कदाचित मेरे मुक्ति के मार्ग के लिए ही महादेव ने मुझे एक योग्य पुत्र दे दिया है, मेरा जमाता राम। उचित कहा राजर्षि जनक। विवाह संबंध वर वधु के बीच ही नहीं, दो परिवार के बीच जुड़ता है। राम अब आप ही का पुत्र है। हम सबके बीच भी यही चर्चा चल रही थी मिथिलेश, कि क्यों ना आपको कुछ और पुत्र सौंप दिए जाएं। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा ऋषिवर। आपकी 4 पुत्रियां हैं जनक, और अयोध्या के 4 राजकुमार। इससे सुंदर संजोग और संबंध नहीं हो सकता। लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति का मेल आयु और गुण के अनुसार उत्तम होगा।
आपका क्या विचार है इस विषय में अयोध्यापति? ऋषिवर, इससे बड़ा सौभाग्य तो हो ही नहीं सकता, किंतु इसमें मिथिलापति का मत जानना भी अति आवश्यक है। मेरे कुल की चारों पुत्रियां सूर्य वंश के आंगन में जाएं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है अयोध्यापति। मिथिला कुमारियों की अपने बहनों से बिछड़ने की चिंता भी समाप्त हो जाएगी, किंतु मिथिला में विवाह से पूर्व पुत्रियों का मन टटोलना अति आवश्यक होता है। अवश्य जनक, जिन्हें साथ रहना है उनका विचार जानना भी आवश्यक है। आप दोनों एकांत में अपनी संतानों से बात कर लीजिए। उचित है। बोलो अनुज, प्रसन्न हो? कोई शंका तो नहीं है उर्मिला? पूजा आपने की दीदी, और फल मुझे भी मिल गया। और वैसे भी महादेव और माता गौरी के निर्णय पर कैसी शंका? सीता दीदी की पूजा का फल केवल उर्मिला दीदी को क्यों मिलेगा? हमें भी तो मिलना चाहिए ना, क्यों मानवी दीदी? कितनी बार निवेदन करूंगा भाई, अयोध्या से संबंधी पधारे हैं, कुमारी जानकी के विवाह तक कोई भीतर नहीं जा सकता। आप लोग के भोजन का प्रबंध उधर उस पंडाल में किया गया है। भद्र, मैं भी तो कब से यही निवेदन कर रहा हूँ कि हम इसी शुभ विवाह के प्रबंध के लिए आए हैं। मैं आपको अपने दल का जब परिचय दूंगा ना, आप स्वयं समझ जाएंगे। इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों संसार के सर्वश्रेष्ठ रसोइये हैं, और ये नन्हा सा नटखट बालक इनका सहयोगी है। और ये जो पंडित जी हैं, ये तो इतने प्रकांड पंडित हैं कि इनके ज्ञान की तुलना आप स्वयं ब्रह्मा जी से कर सकते हैं। और ये देवी जी जो खड़ी हैं, ये अद्वितीय नृत्यांगना तो हैं ही, परंतु जब वाद्य यंत्र पर अपनी उंगलियां फेरती हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं देवी सरस्वती आ गई हों। और मैं हूं इस दल का मुखिया राम आसरे, और ये है मेरी सहयोगी। अब हम भीतर जाएं? आओ। रुको, ये मिथिला का राजमहल है और विवाह राजकुमारी जानकी का। महाराज ने सभी प्रबंध सज किए हुए हैं, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, भोजन करना है तो आप लोग उधर जा सकते हैं। भोजन नहीं, हमें तो प्रबंध देखने जाने दीजिए। जाओ। अब क्या करेंगे? प्रभु, मुझे आज्ञा दें। उचित है, आप जाइए। जी। मुझे भी आज्ञा दीजिए प्रभु। अब आपको किस बात की आज्ञा चाहिए? और कितनी देर प्रतीक्षा करें प्रभु? मैं अदृश्य बनकर वहां चला जाऊं? अदृश्य होना तो हमको भी आता है वायुदेव, पर दिव्य शक्ति प्रयोग नहीं करनी ना। गणेश, अदृश्य होकर बहना मेरा अधिकार है, और सबसे पहले भोग ग्रहण करना मेरा अधिकार है। मैं चलूं पिताजी? कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं प्रतीक्षा करेंगे। मैं कुछ सोचता हूँ। जो भी सोचना है शीघ्रता से सोचिए, भूख से मेरा पेट दर्द कर रहा है। मेरा भी भूख के मारे जान जा रही है। भूख से मुंह कुमला गया है पुत्र, ये लो खाओ। इस पे मेरा अधिकार। अरे तुम तो और भी ज्यादा भूखे लग रहे हो, लो ये पूरी टोकरी तुम ही रख लो। ये टोकरी का मैं क्या करूंगा माता, मुझे तो केवल ये रसीले फल चाहिए।
मिथिलापति, मेरे चारों पुत्र विवाह के लिए सज्ज हैं राजऋषि। मेरी पुत्रियां भी महाराज। विराजी। तो राजगुरु सतानंद, आज्ञा गुरु जी। तो विवाह की तिथि निकलवाई जाए। मैं शीघ्र अति शीघ्र संसार के इस पावन मंगल विवाह की तिथि निकालता हूं। रुको सदानंद, बहुत ही पहुंचे हुए त्रिकालदर्शी ज्ञानी महासंत हैं रामाश्रय। उनकी बताई तिथि में कण मात्र भी त्रुटि नहीं होती है। मेरे अनुरोध पर वे अपने समस्त शिष्यों के साथ यहां पधारे हुए हैं। मैं देख सकता हूं वो अपनी साथियों के साथ महल के द्वार पर प्रवेश कर चुके हैं। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत। राम के विवाह की तिथि राम आश्रय निश्चित करेंगे। राम, जाओ जाकर उन्हें ससम्मान अंदर ले आओ। जी आचार्य। पुत्री सीता, उनके साथ उनकी एक सेविका और कुछ साथी भी हैं। उनका तुम स्वागत करो, मंगलमय होगा। जो आगे। प्रभु, और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? अंदर जाने का अवसर कब प्राप्त होगा? हम सबकी प्रतीक्षा समाप्त, क्योंकि हम सबका स्वागत करने के लिए स्वयं नारायण और देवी लक्ष्मी पधार रहे। त्रिकालदर्शी राम आश्रय, इस राम आश्रय के तो भाग्य खुल गए कि स्वयं श्री राम उसे लेने के लिए आए। देवी गौरिका समेत आप सभी को सीता का प्रणाम। ये राम आश्रय आपको केवल ये भस्म ही दे सकता है, कृपया स्वीकार करें। जगत पूजे जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपे। आइए।
महाराज, ऐसी माया तो बहुत से लोगों के हाथ में है, किंतु क्या ये केवल मनोरंजन के लिए है या फिर इसका कोई और अर्थ है? यदि मन में भावना सच्ची हो तो पाषाण में भी भगवान, और यदि भावना सच्ची ना हो तो भगवान भी पाषाण है। भद्र जाबाली, परंतु आप तो नास्तिक हैं, इसलिए इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं। असंभव। कोई समस्या है महाशय? असंभव। क्या हमारी संतानों के विवाह में कोई समस्या है महाशय? कोई समस्या नहीं है राजन। मैंने इससे पहले ऐसा विलक्षण संयोग अपने जीवन में कभी नहीं देखा। पूरे 36 के 36 गुण मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवी सीता और श्री राम का साथ जन्मों जन्मों का है। और इस विवाह का शुभ मुहूर्त आज से 3 दिन बाद है। धन्यवाद संत श्री। और मेरे शेष पुत्रों के विवाह का मुहूर्त? राजन, किस शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं आप? जिनके मिलन को स्वयं महादेव ने रचा है, जिस क्षण का साक्षी बनने के लिए समस्त ब्रह्मांड सज रहा है, वो क्षण है श्री राम और देवी सीता के विवाह का मुहूर्त। अब भला इससे शुभ मुहूर्त और क्या हो सकता है? आपके चारों पुत्रों का विवाह एक ही दिन एक ही मंडप में होगा, और इस विवाह का प्रबंध मैं स्वयं करूंगा। हम चारों भाइयों का विवाह एक ही दिन और एक ही मंडप में। भैया, शिवजी तो बड़े दयालु हैं। मेरे राम का विवाह है महाराज, ये अवसर मुझसे मत छीनिए। मैं अपने राम को फेरे लेते हुए देखना चाहती हूँ। हमारे पुत्र भरत के विवाह में उसकी माता अवश्य उपस्थित होगी। मेरे चारों पुत्रों का विवाह एक ही लग्न और एक ही मुहूर्त में हो, ये तो बहुत ही आनंददायी है ऋषिवर। किंतु इस कारण मैं एक धर्म संकट में आ गया हूं। हमारे विवाह का मुहूर्त आपके लिए धर्म संकट पिताश्री? धर्म संकट का कारण विवाह का मुहूर्त नहीं है राम। धर्म संकट का कारण है एक वचन। तुम्हारी माता कैकेयी तुम्हारे विवाह की साक्षी होना चाहती थी, किंतु अयोध्या की रक्षा के कर्तव्य हेतु मैं उन्हें विवाह के लिए नहीं ला पाया।
और उनका मान रखने के लिए मैंने उन्हें वचन दिया, भरत के विवाह में भरत की माता अवश्य सम्मिलित होगी। किंतु अब यह कैसे संभव है? जब तक विवाह की सूचना अयोध्या पहुंचेगी, विवाह का मुहूर्त तो हो जाएगा। आपका वचन नहीं टूटेगा पिताश्री। वो इसलिए क्योंकि मेरे विवाह को देखने हेतु मेरी एक माता अवश्य उपस्थित होगी। जिस क्षण राम भैया ने स्वयंवर जीतकर जनक नंदिनी को अपनी जीवन संगिनी माना, उसी क्षण मुझे भी एक माता और मिल गई। शास्त्रों का कथन और अयोध्या की मर्यादा यही है कि बड़े भाई की पत्नी का स्थान देवर के लिए माता के समान होता है। और मेरी माता मेरे विवाह में ही नहीं, मेरे विवाह की चर्चा में भी उपस्थित थे। माता, भैया ने सदैव पिता का स्नेह और सुरक्षा तो दी ही है, क्या आप भी उसी प्रकार अपने इस पुत्र पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे? शास्त्रों में लिखे को पढ़ने में नहीं, उसे जीवन में उतारने में है भरत। जितना पवित्र तुम्हारा मन है, उतना ही पवित्र और सुंदर संबंध दिया है तुमने आज मुझे। भरत, उठो भरत। मेरे भाई जैसा भाई मिले तो धर्म की पूर्ति के लिए संतान की आवश्यकता नहीं। शास्त्र तो यही कहते हैं कि माता अपने संतानों के बीच भेदभाव नहीं करती। क्या केवल आप भरत भैया को ही आशीर्वाद देंगे भाभी माँ, हमें नहीं? तो दशरथ नंदन और मिथिला की पुत्रियों के विवाह का प्रबंध किया जाए मिथिला नरेश। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम, श्रीमद रामायणम। चिरंजीव महाराज दशरथ, ये मेरा अनुज है कुशाध्वज, प्रणाम। और उनकी पत्नी चंद्रभागा, मांडवी और श्रुत कीर्ति के माता पिता। जी, आपसे भेंट करके बहुत प्रसन्नता हुई। आपकी पुत्रियां बहुत गुणवान हैं।
क्षमा करना कुशाध्वज, कदाचित मैंने तुम्हारा अधिकार छीन लिया। तुम दोनों उपस्थित नहीं थे और तुम लोग से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। मैंने बिना तुम्हारी अनुमति के तुम्हारी दोनों पुत्रियों का विवाह निश्चित कर दिया। विवाह? विवाह? यह अधिकार तो आप ही का था भैया। हाँ जयश्री, जन्म भले ही मैंने दिया है श्रुतकीर्ति और मांडवी को, परंतु पाला तो आप ही ने है। हम तो सदैव ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहे, इसलिए पहला अधिकार तो आप दोनों का ही है। और आपसे अच्छा हमारी पुत्रियों का हित कोई नहीं सोच सकता। उचित समय पर आए हो। नगर में विवाह की शोभा यात्रा आरंभ हो गई है। भैया सज्ज हो जाइए भैया, आज से विवाह रीतियां आरंभ होने वाली हैं आपकी। जी हाँ भैया। केवल राम भैया की नहीं लक्ष्मण भैया, अब तो हम सबकी होने वाली हैं। शुभ घड़ी तो है। इतने वर्षों से स्वतंत्र हमारा शत्रुघ्न इसी बंधन में तो बंधेगा भैया। आप तो बड़ी प्रसन्न होंगी ना सीता दीदी, दशरथ नंदन राम जैसे पति मिल गए और देवरों ने तो माता भी मान लिया। और वो देवर हमारे पति भी होंगे। उनके साथ साथ हमें भी तो सीता दीदी के चरण स्पर्श करने होंगे ना। तो क्या हुआ, अच्छा ही है ना। जब हम अयोध्या जाएंगे तब हमें ऐसा नहीं लगेगा कि माता का घर छोड़कर आए हैं। क्या हुआ दीदी, आप अचानक गंभीर हो गई? माता पिताश्री का विचार आया। वर्षों तक हमें लाड से पाला और अब अचानक हम सब उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। संसार चलाने के लिए संतान का विवाह आवश्यक है, ये वो भी जानते हैं, लेकिन अपने आत्मा के अंश को स्वयं से दूर करने में पीड़ा तो होती है ना। जाने क्या बीत रही होगी पिताश्री पर। पीड़ा तो है मन में,
दशरथ नंदन जैसे पुत्रों को पाने का आनंद भी है। हाँ, तुम्हारी माता थोड़ी विचलित है। कहाँ एक पुत्री के विवाह की चिंता थी और कहाँ अकस्मात ही चारों पुत्रियां एक साथ विदा हो जाएंगी। अरे तुम चारों अब तक सज नहीं हो। नदी से पावन माटी लाने जाना है और आप अब तक यही हैं। कितनी सारी तैयारियां करनी है, कितनी सारी रीतियां हैं। चलिए। माँ, हम सब सज हैं, बस आपको होना है। माँ, आप हमें बचपन में अपने साथ बिठाकर रंगोली सिखाती थी ना, आज फिर से करें। स्वास्तिक की ये 4 रेखाएं, हम 4 बहनें हैं माँ, और ये भिन्न दिशाओं में जाती हुई रेखाएं हमारा होने वाला परिवार। रेखाएं चाहे कहीं भी चली जाए, लेकिन वो अपना केंद्र कभी नहीं छोड़ती। और हम चारों का केंद्र आप है माँ। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन आपकी दी गई शिक्षा, आपके दिए गए संस्कार आप कभी नहीं भूलेंगे। आपकी पुत्रियां मिथिला से दूर अवश्य जा रही हैं, लेकिन हमारे अंदर से मिथिला को कोई दूर नहीं कर सकता माँ। और जब हम दूर ही नहीं जा रहे हैं, तो फिर चिंता कैसी? चलो नदी तट पर चलते हैं। मिथिला की महारानी के चारों जमाता वहां प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और अगर विलंब हो गया ना तो महारानी बहुत डांटेगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाराज जनक अपनी पुत्रियों के साथ पधार चुके हैं। समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। अब वर और वधू माँ गंगा का आह्वान कर नदी तल से पवित्र माटी को लेकर इस पात्र में
भरेंगे। तत्पश्चात वर उसे वधु को सौंप देंगे। सिया राम ने माटी छुई, मन छुआ सम्मान ने। संबंध का निर्माण होता स्नेह आदर मान से। सिया राम, 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 राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। नदी तल की माटी की भांति हमारा यह संबंध भी सदैव निश्चल रहेगा, मलिनता से परे, अपने हृदय की गहराई से। मैं सदैव आपको प्रेम और सम्मान दूंगा। ये माटी और अधिक पावन हो गई है क्योंकि इसे माँ अहिल्या और ताड़का की पीड़ा को हरने वाले श्री राम ने स्पर्श किया है। माटी के पावन होने का कारण कुछ और है कि केवल 8 वर्ष में शिव का धनुष उठाने वाली तेजस्विनी अपने जन्म से ही मिथिला की सारी पीड़ा हरने वाली भूमिजा ने इसे चुना है। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। दशरथ पुत्रो, आगे आओ। श्रीमद् रामायणम्। भैया, जहां से बांध टूटा है वहीं से बाणों का बांध बना देते हैं। नहीं लक्ष्मण, हमें दीवार नहीं बनानी है, मार्ग बनाना है इस जल की मुक्ति के लिए।
भौमस्य श्री भूमि देवी मंत्रः श्री भौमात्र ऋषि अनुष्टुप छंदः तत्गुण अंतर्यामिं परम पृथ्वी चतुर्वर्ग फल सिद्ध्यर्थे विनियोगः। ये क्या करने जा रहे हैं? ये पत्थर तोड़कर झील को गंडकी नदी से मिलाने का मार्ग बना रहे हैं, ताकि उसका पानी गांव तक न पहुंचे। धन्य वीर धन्य, आपने सांप को काट डाला, आप धन्य हैं। ये शालिग्राम शाप नहीं, एक सीख बनकर यहां विराजे थे। यदि अपने विचार और मन इस झील की भांति बांधे रखोगे तो विचार मलिन होंगे, और मलिन विचारों का बाढ़ आपके जीवन को नष्ट कर देगा। यदि अपने विचारों को खोला जाए, चलायमान बनाया जाए, तो हर शाप और संताप से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति तो हमें आपने दिलाई है वीर, अब हो कौन? जो हमें इस मार्ग पर लेकर आए वो हमारे परम पूजनीय गुरुदेव विश्वामित्र हैं। और जिन्होंने इस बाढ़ को रोका है वो मेरे ज्येष्ठ भ्राता दशरथ नंदन राम है। वही राम जिन्होंने ताड़का को मुक्ति दी, जिन्होंने देवी अहल्या को मोक्ष दिया, और अब इस झील को गंडक नदी में मिलाकर हमें हमारे कष्ट से तार दिया। हे श्री राम, हमें आपका मंदिर बनाने की अनुमति दे। अनुमति दे भगवान, भगवान हमें अनुमति दे। आप उठ जाइए। आप सब उठ जाइए। मैं तो केवल एक नर हूं, एक निमित्त। यदि मंदिर बनाना है तो इन नारायण शालिग्राम का बनाओ, जो युगों से यहां सबको मुक्त करने हेतु एक सीख बनकर यहां विराजे है। यदि मेरे गुरुवर की आज्ञा हो तो हम भगवान विष्णु का मंदिर बनाते हैं। मन की पीड़ा श्री रामचंद्र की है नहीं उसे बांधना,
मूल संकट का मिटा दो श्री राम की ये भावना। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। यस्य देवस्य तद्धर्वाः पिशाचपटः विक्रमन्ति भयात् भीता मरुभिद्यो इव सदा प्रजाः। दशानन, कदाचित मैंने आपको निमंत्रण तो तुमने केवल मुझे ही दिया था मिथिला नरेश। महादेव के पावन पिनाक को उठाने की चुनौती रखकर। भयभीत मत हो,
मैं यहां स्वयंवर के लिए नहीं, महादेव के इस धनुष के लिए आया हूं। इस संसार में महादेव के परम भक्त के अतिरिक्त उनका यह धनुष उठाने का अधिकार किसी को नहीं। पहले स्वयंवर को स्वयंवर सभा में विधि पूर्वक प्रारंभ तो होने दीजिए दशानन। धनुष यहां है, वर भी, स्वयंवर भी। जब चुनौती पूरे होने के सारे साधन यहां है तो फिर समय व्यर्थ क्यों करें? स्वयंवर यहीं होगा, इसी क्षण होगा। मैं वही दशानन हूं जिसने कैलाश उठा लिया था। इस धनुष को मैं अपने बाएं हाथ की एक उंगली से उठाऊंगा। मुझसे नहीं उठेगा राक्षसों में।
अभिमान के आधार पर भगवान भी न कृपा करें। जिसके मन शुद्धि और श्रद्धा उसके संकट शिव हरें। सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुरीतम माया रहित मुकुंदा। जिहिलागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। इसी वासर ध्यावहि गुण गण गावहि जय सच्चिदानंदा। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकहु को नहीं जाना। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना। द्रवहु सो श्री भगवाना। तुमने यहाँ के लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया है राम, इसलिए यहाँ स्थापित ये शालिग्राम का मंदिर आज से मुक्तिनाथ कहलाएगा। श्री मुक्तिनाथ की जय। श्री मुक्तिनाथ की जय। जो भी व्यक्ति यहाँ पर पूजा अर्चना करने आएगा उसे मुक्ति मिलेगी। श्री मुक्तिनाथ की जय। श्री मुक्तिनाथ की जय। जय जय राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 सिया राम। इस संसार में जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। मिथिला का संकट टल चुका है। धनुष यात्रा प्रारंभ हो।
जिस शिव धनुष को दशानन रावण ने उठा पाया, उसे कौन उठा पाएगा? मुझे नहीं लगता यह स्वयंवर सफल हो पाएगा। फिर यह असंभव कार्य कौन पूरा करेगा? राम, ये है मिथिला नगरी, बड़ी ऐतिहासिक और पावन भूमि है। श्रीमद् रामायणम। मिथिला तो अद्भुत है, अति सुंदर। अर्थात अब हमें मिथिला के साथ साथ महादेव के पिनाक धनुष के दर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। मैंने कहा ये मिथिला नगरी है, ये नहीं कि हम नगर प्रवेश करेंगे। शिव धनुष को यहीं से प्रणाम कर लो लक्ष्मण। हम नगर के बाहरी मार्ग से जा रहे हैं लक्ष्मण। अद्भुत! इतना भव्य विमान किसका है गुरुदेव? और किसका हो सकता है? लंकाधिपति रावण का। कदाचित शिव धनुष की लालसा उसे यहां खींच लाई हो। वही रावण जिसका हाथ ताड़का और मारीच के सर पर था। अर्थात इतने महाशक्तिशाली असुर ने यह स्वयंवर तो निश्चित ही जीत लिया होगा ना गुरुदेव? शिव धनुष को उठाने के लिए बाहुबल की नहीं, चरित्र बल की आवश्यकता होती है लक्ष्मण। अब समझी महादेव, विश्वामित्र ने सतानन का मिथिला निमंत्रण क्यों टाला? ताकि राम रावण के वहां से निकल जाने के बाद ही वहां पहुंचे, कि उनकी भेंट उचित समय आने से पूर्व ना हो जाए। किंतु उन्हें अब राम को मिथिला लेके जाना चाहिए ना? प्रश्न केवल राम और रावण की भेंट रोकने का ही नहीं है देवी। ऋषि विश्वामित्र चाहते हैं कि राम को मिथिला उस समय ले जाया जाए जब यस्याग्रे त्राट त्राट त्रुट त्रुट ममलम टंट 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 टंटम तैलम तैलम तु तैलम कुकु क्वांग 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 कम 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 तु कम कम दंस दंस दु दंस तु ही चकितम भूपकम भूयनालम या यास्ते विपग्रह सवसति सवलः पातु वः चंद्रचूडः।
हर हर महादेव। प्रणिपात माता। व्यथित प्रतीत होते हो दशानन। कारण आप भली भांति जानते हैं महादेव। इस प्रकार सबके समक्ष आपने मुझे अपमानित क्यों किया? एक 8 वर्ष की बालिका खेल खेल में आपका धनुष उठा लेती है और मैं आपका महाशक्तिशाली परम भक्त उसे उठा नहीं पाया। ये तो तभी संभव है जब आपकी इच्छा ना हो। कारण मेरी इच्छा नहीं दशानन, कारण है तुम्हारे कर्म। केवल मेरा भक्त मात्र होने से ही तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अभी भी समय है, अपना मार्ग बदल लो। अपनी असीम शक्ति और संपत्ति का उपयोग संसार के हित के लिए करो। इस संसार से मुझे कुछ नहीं मिला महादेव। जो भी पाया छीनकर। परंतु आप तो वो शिव हैं जिन्होंने अपने भक्तों के लिए विष पिया। तो आपने अपने इस भक्त को अपमान का विष क्यों पिलाया? बिना निमंत्रण मिथिला जाकर अपने अपमान को तुमने स्वयं आमंत्रण दिया दशानन। मैं जानना चाहता हूं रावण कि वो ऐसा क्या था जिसे पाने की लालसा तुम्हें मिथिला तक ले गई। लालसा आपका पावन धनुष पिनाक पाने की थी। केवल धनुष, कुछ और नहीं? बोलो दशानन, आज तुम अपने अहंकार की भावना से इस सीमा तक ग्रसित हो चुके हो कि स्वयं अपने इष्ट के समक्ष असत्य कह रहे हो। और यही तुम्हारा उत्तर है रावण। सीता ने उस धनुष को उठाया क्योंकि उसके हृदय में आभार था, कामना नहीं। और तुम उसी धनुष को नहीं उठा पाए क्योंकि तुम्हारे हृदय में अहंकार था, भावना नहीं। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो लंकापति कि तुम्हारे पास मंदोदरी जैसी पतिव्रता पत्नी है, मेघनाद जैसा आज्ञाकारी पुत्र है। इसलिए जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की लालसा छोड़कर जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। मैंने तो यही सीखा है महादेव कि जीवन में जो मिलता है या तो प्रयास से या फिर प्रहार से। परंतु आपने आज सिद्ध कर दिया कि आप केवल देवों के ही देव हैं। इस राक्षस का साथ नहीं देंगे आप, फिर चाहे ये राक्षस आपका परम भक्ति क्यों ना हो। आप ईश्वर हैं, जैसे आपकी इच्छा। रहिए आप देवों के देव, परंतु फिर अपने इस राक्षस भक्त से अपनी प्रवृत्ति बदलने की अपेक्षा ना करें। यदि मेरे इष्ट होकर भी आप देवों के ही देव हैं, तो मैं भी आपका भक्त होकर राक्षस राज हूं। आप वही करें जिसकी अपेक्षा देवों को आपसे है, और मैं वही करूंगा जिसकी अपेक्षा राक्षसों को मुझसे है। उचित है दशानन। यदि ऐसा है तो
अपने कर्मों का फल चखने के लिए भी सज्ज रहना। हर हर महादेव। माता, रावण का क्रोध तो देख लिया, अब राम और सीता का प्रेम भी दिखा दीजिए। बताइए ना, विश्वामित्र राम को लेके जनकपुरी कब जाएंगे? कब होगा उन दोनों का मिलन? जब समय आएगा तब ऋषि विश्वामित्र का मार्ग मिथिला की ओर जाएगा। लक्ष्मण, गुरुवर की आगे की यात्रा के लिए भी सज्ज हो। भैया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुदेव आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए सज्ज कर रहे हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण। सही कहा लक्ष्मण, उनके हर कर्म के पीछे उद्देश्य होता ही है। अब उनकी इच्छा क्या है ये तो मैं नहीं जानता भैया, पर मेरी इच्छा है कि कदाचित मैं मिथिला नगरी भ्रमण कर पाता, देख पाता वहाँ का सौंदर्य और विशेषतः वो शिव धनुष। कितना अच्छा होता ना भैया। इच्छा तो मेरी भी यही है लक्ष्मण। आज हम यही विश्राम करेंगे राम। जो आज्ञा गुरुदेव। जो आज्ञा करते। अब जब यहाँ विश्राम कर ही रहे हैं तो तुम जाकर मिथिला नगरी देखा हो राम। जहां विश्राम करते हैं वहां की लोक संस्कृति जानने से ज्ञानवर्धन होता है। और चाहो तो लक्ष्मण को भी साथ ले जा सकते हो। कब चलना है लक्ष्मण? अभी इसी क्षण, तुरंत। कौन जाने कब अपना विचार बदल लें गुरुदेव। आइए आइए। सुना है ना, महादेव ने मिथिला में महाधनुष रखा ही इसलिए ताकि यहां सब शुभ हो। विश्वास रखो। महाराज, कुछ सेवकों ने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी को दशरथ पुत्रों के साथ मिथिला में देखा है। वे सभी नगर के बाहर आम्रकुंज में ठहरे हुए हैं। सौभाग्य मिथिला के द्वार तक आया है, उनका आदर कर। है स्वयं उन्हें स्वयंवर का निमंत्रण देने चाहूंगा। आइए। मैथिली जब विवाह करके चली जाएगी तो इस मिथिला को कौन संभालेगा? मिथिला और मैथिली दोनों को महादेव ने संभाला है, आगे भी संभाल लेंगे। महालक्ष्मी जैसा दिव्य स्वरूप आया है पुत्री। प्रार्थना करती हूँ कि नारायण जैसा दिव्य वर मिले तुम्हें। परतंत की पंगति पुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जागे, छवि मोतिन माल मोलन की। हो घुंघरारी लटे लटके मुख पर, कुंडल लोला का पोलन की। निर्छावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललायन बोलन की।
बाहर से जितनी सुंदर लग रही थी, भीतर से तो उससे कहीं अधिक सुंदर लग रही है ये मिथिला, है ना भैया? हाँ लक्ष्मण, मिथिला का सच्चा सौंदर्य यहाँ के लोगों की सोच और संस्कृति में ज्ञान का गढ़ है ये नगर। कौन है ये तेजस्वी युवक? कहीं देवता तो वेश बदलकर मिथिला नहीं आ गए? देवता क्यों, कहीं के राजकुमार भी तो हो सकते हैं। सीता स्वयंवर में आए हो, राजकुमार ऐसे गलियों में विचरण करते हैं क्या? कोई गंधर्व तो नहीं हो भी सकता है। चलो चलो आओ देखते हैं। भैया, वो स्त्रियां दिख रही हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हमारा पीछा कर रही है, परंतु क्यों? स्वयंवर का वातावरण है लक्ष्मण। हो सकता है तुम में अपनी पुत्रियों का वर ढूंढ रही हैं। फिर तो पहले आप पकड़े जाएंगे भैया। ज्येष्ठ भ्राता का विवाह पहले होता है। लक्ष्मण, यहाँ ज्येष्ठ कौन है कोई नहीं जानता। आप मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं। जाइए, मैं आपसे बात नहीं। लक्ष्मण आओ। अब तक समझ में नहीं आ रहा ये राजकुमार है या मनुष्य के वेश में कोई देव। एक उपाय है, हम इन्हें अपनी ये मिठाइयाँ और ये सामान बेच देते हैं। मूल्य चुकाने के लिए इन्हें धन देना होगा। यदि इन्होंने धन दिया तो ये राजकुमार है, और यदि इनके पास धन नहीं हुआ तो फिर तो ये देवता है, देवता। चलो। अहो भाग्य हमारे कि आप मिथिला के इतने निकट आए। मैंने आपकी पराक्रम और करुणा की गाथा सुनी। आपके आगमन से मिथिला धन्य हो गई। कदाचित कल स्वयंवर में ही आ पाएंगे दशरथ नंदन। स्वयंवर के लिए राजकुमारों की प्रतीक्षा रहेगी। हमारा मंतव्य केवल मिथिला नगरी को देखना था, किसी स्वयंवर में भाग लेने नहीं आए। श्रीमद् रामायणम्। अब तक समझ में नहीं आ रहा ये राजकुमार है कि मनुष्य के भेष में कोई देव। एक उपाय है, हम इन्हें अपनी ये सारी वस्तुएं बेच देते हैं। मूल्य चुकाने के लिए इन्हें धन देना होगा। यदि इन्होंने धन दिया तो ये राजकुमार, और यदि इनके पास धन नहीं हुआ तो फिर तो ये देवता है, देवता। चलो। भैया, सब हमें ऐसे टकटकी लगाकर क्यों देख रहे हैं? मेरे वस्त्र तो ठीक ठाक लग रहे हैं ना? कहीं मेरे मुख पर कुछ लगा तो नहीं? देखिए तो। दिखाना लक्ष्मण, कुछ लगा तो है। क्या लगा है भैया? भूख। कदाचित तुम्हें भोजन चाहिए। हाँ, हो सकता है, परंतु यहाँ भोजन मिलेगा कहाँ? भूख की औषधि ये रही। लड्डू खाओगे?
मिष्ठान स्वादिष्ट लगते हैं लक्ष्मण, खाओगे? सप्ताहों से वन के कंदमूल खाकर पेट भरा है भैया। खाऊंगा क्यों नहीं, अवश्य खाऊंगा। जामुन और बेर खा खाकर मेरी जीभ का स्वाद ही चला गया था, अब जाकर लौटा है। धन्यवाद। धन्यवाद माता। भैया, इस मिष्ठान के मूल्य के रूप में इन्हें देने के लिए कुछ धन है आपके पास? नहीं, तुम्हारे पास? देखिए, क्षमा कीजिए माताओं, मैं भूख भूख में ये मिष्ठान खा तो गया, किंतु आप लोगों को देने के लिए मेरे पास धन नहीं है। कोई बात नहीं, ये मिथिला है पुत्र, यहाँ पेट भरने के लिए धन नहीं लेते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक और ले लूं? अवश्य। धन्यवाद। धन्यवाद माता। आपके मिष्ठान की भांति आपके आशीष भी मधुर है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम पावन नगरी मिथिला का भ्रमण करना चाहते हैं। अवश्य। चले लक्ष्मण? जी भैया। अब तो ये सिद्ध हो गया कि ये देव ही हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम जी चलते हैं, चलो 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 चलो। अरे क्या हुआ बच्चों, क्या देख रहे हो? सब लोग कह रहे हैं आप देव हैं, सच में है क्या? किसी से कहना नहीं, हम देवी हैं। अभी अभी स्वर्ग से उतरे, किंतु ध्यान रहे हाँ, हमें छूना नहीं है, अन्यथा ज्ञात है ना क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हम अदृश्य हो जाएंगे। ये धनुष बहुत भारी है। नहीं, तनिक भी नहीं। हम दिव्य हैं तो हमारे धनुष भी तो दिव्य ही होंगे ना। वायु से भी हल्का है ये, चाहो तो स्वयं उठाकर देख लो। आओ। अद्भुत। अरे वाह, तुम तो अत्यंत शक्तिशाली हो। अरे आओ आओ, धनुष यात्रा यहाँ तक आ गई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर
भैया शिव धनुष चले। हमें भी धनुष उठाना है। पहले मेरी बारी, फिर मेरी, पहले मेरी, पहले मेरी, पहले मेरी, पहले मेरी बारी, पहले मेरी बारी, पहले मेरी बारी, मेरी बारी। बच्चों सबको बारी बारी से मिलेगा। लक्ष्मण तुम जाओ, मैं आता हूं। परंतु भैया आप। लक्ष्मण मैं आता हूं। जी भैया। आओ। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम। दीदी कहाँ खो गई आप? धनुष गया आगे, चलिए। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम,
सुंदर है ना भैया? कितना दिव्य है, अद्भुत। भैया भैया, मेरे विचार से अब हमें चलना चाहिए। अधिक विलंब किया ना तो गुरुदेव क्रोधित हो जाएंगे। चल आइए। महादेव, आइए भाई। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभवतिभिर्दैवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। संग सचिव सुचि भूरी भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राउ एहि भांति। प्रणिपात ब्रह्मर्षि। अहो भाग्य, आप मिथिला के इतने निकट आए। अब नगर में प्रवेश करें ऋषिवर। आपके आगमन से तो मिथिला राजमहलों का सुख और ऐश्वर्य हम बहुत पहले त्याग चुके हैं मिथिलेश। उचित है गुरुवर, मैं आपकी सुविधाओं का प्रबंध यहीं करा दूंगा। सुविधाओं का त्याग करने के पश्चात ही एक मनुष्य ऋषि बनता है राजा जनक। ऋषिवर, ये चंद्र जैसे दिखने वाले आपके अद्भुत शिष्य कौन है? ये अयोध्यापति महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम है। और ये उनके अनुज लक्ष्मण। मैंने आप दोनों की पराक्रम और करुणा की गाथा सुनी कि कैसे आपने ताड़का और देवी अहिल्या का उद्धार किया। आपके आगमन से मिथिला धन्य हो गई। धन्य तो हम हुए तात कि राजर्षि जनक जैसे परम ज्ञानी से भेंट हुई और साथ ही पवित्र नगरी मिथिला और परम पावन पिनाक के दर्शन हुए। ऋषिवर, आपसे एक विनती है। मैंने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए अयोध्या भी निमंत्रण भेजा था, किंतु वहां से महाराज दशरथ का उत्तर आया कि राजकुमार आपके साथ हैं। कितना अद्भुत संयोग है ना, इस पावन उपलक्ष्य में आप इनको यहां ले आए। और राजन,
मिथिला और अयोध्या की राजनीतिक चर्चा में हस्तक्षेप करना ना तो किसी ऋषि का आचरण है और ना ही अधिकार। हम तो अपने शिष्यों के साथ जिस मार्ग से जा रहे थे, मिथिला उसके बीच में आ गए। हमारा मंतव्य केवल मिथिला नगरी को देखना था, किसी स्वयंवर में भाग लेने नहीं आए। उचित है ऋषिवर, किंतु आप आशीर्वाद देने तो आएंगे ना। मुझे आपकी और राजकुमारों की प्रतीक्षा रहेगी। इस विषय पर हम विचार करेंगे राजन। और रही बात आशीर्वाद की, वो तो यहीं से आपके साथ है। ये मेरी ओर से भूमिजा के लिए। जैसी आपकी इच्छा। प्रणिपात ऋषिवर। पिताश्री लौट आए ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र से मिलकर? नहीं कुमारी। ठीक है, तुम जाओ। कदाचित स्वयंवर में ही आ पाएंगे दशरथ नंदन। भैया, भैया बैठो। लक्ष्मण, क्या बात है भैया, आज आपके चिंतन में चिंता का भाव नहीं, आनंद का भाव है। बात क्या है? एक ऐसी भावना ने मुझे स्पर्श किया है लक्ष्मण, जिसे मैंने कभी अनुभव नहीं किया। कुछ ऐसा जिसे शब्दों पे नहीं बताया जा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आप प्रयास तो कीजिए, कोई शब्द तो होगा उसके लिए। प्रीत, प्रीत, नहीं जानता ये उचित है या नहीं लक्ष्मण, किंतु ऐसी अनुभूति आज तक किसी को देखकर नहीं हुई, जिसे युगों युगों से हम एक दूसरे के साथ हो, जैसे उनकी जीवन यात्रा मुझसे जुड़ी हो। जनक पुत्री सीता, उन्हें देखकर जो भाव मेरे मन में आया वो प्रीति है लक्ष्मण। भैया